हिंदू व्यवस्था अनुसार ब्रह्मांड अनंत काल तक समय चक्रों में विचरण करता है। 360 ऐसे दिन और रात ब्रह्म का एक वर्ष बनाते हैं। उनका जीवन ऐसे 100 वर्षों की अवधि का है। प्रति मनवंतर के बीच लंबी अवधि का अंतराल होता है। इस अवधि में संसार का पुनः सृजन होता है और मनुष्य जनक रूप में नए मनु प्रकट होते हैं। इस समय हम 7वें मनवंतर में हैं, जिसके मनु वैवस्वत मनु हैं। प्रति मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। प्रत्येक महायुग 4 युगों में विभक्त है, कृता, त्रेता, द्वापर और कलि। इनकी अवधि क्रमश 4800, 3600, 2400, 1200 देव वर्षों के बराबर है। हर युग में पवित्रता, नैतिकता, शौर्य, क्षमता, जीवन अवधि तथा सुख का हास होता जाता है। इस समय हम कलियुग में हैं, जो तत्वानुसार 3102 साल पूर्व प्रारंभ हुआ। ये साल महाभारत के युद्ध का साल माना जाता है। कलियुग के अंत के लक्षण माने गए हैं वर्ण संकरता, स्थापित मूल्यों का तिरस्कार, धार्मिक प्रथाओं की समाप्ति, क्रूर एवं बाहरी राजाओं का राज। इसके तुरंत बाद संसार का प्रलय एवं अग्नि से नाश होगा। सभी ग्रंथों के अनुसार प्रलय कल्प के अंतिम चक्र के बाद ही होता है। एक महायुग से दूसरे महायुग में परागमन सहजता से हो जाता है। जीवों का अंत 3 प्रकार का माना गया है। नैमित्तिक, जो प्रतिकल्प के अंत में ब्रह्म के दिन के अंत में होता है। प्राकृतिक विनाश ब्रह्म के जीवन के अंत में होता है। आत्यांतिक, ये संपूर्ण तत्व मोक्ष की प्राप्ति है, जहाँ से पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए भगवान विष्णु संरक्षक माने गए हैं। आदि में ऋग्वेद में वे गौण देवता के रूप में प्रस्तुत किए गए, बाद में वे त्रिमूर्ति के अंग के रूप में, तत्पश्चात वैष्णव धर्म में वे अखंड प्रमाण स्वरूप ईश्वर के रूप में प्रस्तुत हुए। धर्म की संस्थापना हेतु अवतरित होने के कारण तथा करुणामय वरदान प्रदाता होने के कारण ही उन्हें एक परमतत्व स्वरूप भगवान की उपाधि दी गई। विष्णु के 24 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, वेंकटेश्वर, बुद्ध, कल्कि, सनकादि ऋषि, नारद मुनि, हयग्रीव, धन्वंतरी, मोहिनी, नर नारायण, कपिल मुनि, ऋषभदेव, सुयज्ञ, पृथु, श्री हरि, गजेंद्र, मोक्षदाता, दत्तात्रेय, वेद व्यास और हस अवतार। शास्त्र संप्रदाय के लोग शिव को परमेश्वर मानते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ स्रोत तथा चरम लक्ष्य है। पशुपत शिव सिद्धांत इन्हें परब्र के बराबर या उनसे भी महान मानते हैं। शिव नैतिक एवं पिता स्वरूप देवता हैं। वे उनके भी देवता है जो ब्रह्मांडी समाज की मुख्य धारा से बाहर हैं। वे अनेक विधियों से पूजित हैं। तांत्रिक भी शिव की आराधना करते हैं। अंग में भस्म लगाए, चर्मांबर धारण किए, नाग का हार, जटाओं में अर्धचक्रधारी विनाश के देवता योगी से पर्वत पर वास करते हैं। शिव का पुरातन नाम रुद्र है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार रुद्र को यज्ञ के प्रसाद में सम्मिलित नहीं किया जाता था। शिव के ससुर दक्ष ने शिव सती को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता से शिकायत की तो उन्होंने शिव का अपमान किया। सती यह सहन न कर पाए और यज्ञ की अग्नि में अपना दाह कर लिया। अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना पा क्रोधित शिव ने दक्ष का सर छीन कर दिया। बाद में बलि के बकरे का सर लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया। अपनी समाधि भंग करने के प्रयास में अपने तीसरे नेत्र से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तदनंतर हिमालय पुत्री पार्वती ने अपने तप से शिव को पाया। असैरणी के कहने पर उन्होंने कामदेव को अदृश्य रूप में जीवित किया। इनके 41 अवतार हैं: महाकाल, तारेश्वर, बाल भुवनेश, षोडश विद्येश, भैरव, छिन्न मस्तक, द्युम्न, बगलामुख, मातन, कमल, वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, शरभ, बृहस्पति, दुर्वासा, हनुमान, ब्रह्मचारी, सुनत नर्तक, अभूत, सुरेश्वर, कृष्ण दर्शन, ऋषभ, येतिनाथ, यक्ष, गोरखनाथ, खंडोबा, बालकनाथ, भीक्षुवीर्य, किरात, कपाली, पिंगल, भीम, विलोहित, विरूपाक्ष, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु।